किशन अपने माता पिता के साथ शहर में खुशी से रहता था, लेकिन अचानक एक दिन उसकी मां सड़क हादसे में चल बसी। पिता रवि व्यापार में इतना व्यस्त हो गया कि वह किशन को अकेला घर पर छोड़ने लगा। आखिरकार उसने फैसला किया कि किशन को गांव में मामा के घर भेज दे। यहीं से किशन की जिंदगी भई भूख और अत्याचार में बदल गई। मामी, थोड़ा सा मांस दे दो। सूखा चावल नहीं खाया जाता। तेरी इतनी हिम्मत, जो दिया है वही खा। तू देख गोपी कैसे सजाकर खा रही है। ये सब तुझे नहीं मिलेगा। किशन रोते हुए, थोड़ा सा रस ही दे दो मामी। जुबान बहुत चलने लगी है तेरी। दोबारा मांग की तो धक्के देकर बाहर निकाल दूंगी। मुझे मेरे पापा के पास भेज दीजिए। हम तो चाह ही नहीं रहे कि तू रहे यहाँ। तेरा पिता तुझे छोड़ चुका है। जबरदस्ती खाना खाने पड़ेगा। मामी, चावल गले में नहीं जा रहा। मेरी आंखों के सामने एक भी दाना बर्बाद नहीं होना चाहिए। ये ले, पानी डालकर खा, अभी के अभी। बेचारा किशन मजबूरी में रोते रोते खाने लगा। एक दिन अचानक अखिल अपनी बहन के घर जाता है। रवि, अरे ओ रवि, कहाँ हो तुम? बाहर तो जरा आओ। क्या हुआ? क्या बात है? क्यों इतना चिल्ला रहे हो? और तुम कौन हो? एक जैसा रवि रवि बोले जा रहे हो। क्या काम है उनसे? मैं रवि दा की पत्नी का भाई हूं। किशन हमारे घर में है, वह रहना नहीं चाहता। तुम कौन हो बहन? और रवि के घर में क्या कर रही हो? रवि की नई पत्नी बोली, मैं किशन को इस घर में नहीं रखूंगी। रवि ने वादा किया है कि वह अपनी पहली पत्नी के बच्चों को भूल जाएगा। इस घर के दरवाजे किशन के लिए हमेशा के लिए बंद हैं। रवि ने मुझसे वादा किया था कि शादी के बाद वो मुझे यहीं लाएंगे और मुझे अब से कोई बात नहीं करनी। आप जा सकते हैं। मामा दुखी होकर लौट गया। रात को मामी और उसका भाई शंकर बैठकर खुफिया योजना बनाते हैं। किशन अब बोझ बन गया है। एक ही रास्ता है, इसे खत्म कर दो। दूध में जरा सा जहर मिला दो, 30 मिनट में काम तमाम। शंकर और कौशल्या ने चोरी छुपे किशन को रास्ते से हटाने की घातक योजना बना ली थी, और उनके इस खौफनाक इरादे की भनक तक किसी को नहीं लगने वाली थी। बेटा, ये दूध पी ले, ठीक हो जाएगा। मेरा मन नहीं है, मैं नहीं पीऊंगा दादी। अच्छा, तू रुक, मैं दवा लाती हूँ। ये दूध मैं पी लेती हूँ। और जैसे ही वह दूध पीती है, धीरे धीरे उनकी सांसें थम जाती है। रात के अंधेरे में शंकर और मामी दादी की लाश को गड्ढे में दबा देते हैं। ऊपर मूली के पौधे लगा रखे हैं ताकि किसी को शक न हो। अगले दिन किशन और प्रिया खेल रहे थे, तभी मामी आई और किशन को मारने लगी। वह बहुत गुस्सा होकर उसे खूब डांटती है। मामी हंसते हुए, बहुत दिनों से तुझे मारने की सोच रही थी, आज मौका मिला है। वह किशन को धक्का देती है और किशन जमीन पे गिर जाता बहुत रोता है। ये सब प्रिया देखती रहती है। उसी समय मामा अचानक पहुंच जाता है और उसे उठाता लेता है। किशन रोता है। मामा, इन्होंने मुझे धक्का दिया था। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है। बेटा किशन झूठ नहीं बोलते। कोई बात नहीं कौशल्या, बच्चा है, इसे माफ कर दो। मामी किशन के घर जाकर सौतेली माँ को समझाती है कि वो किशन को नहीं रख सकती, और अगर किशन बड़ा होकर अपने हक के लिए खड़ा हुआ तो कोर्ट भी उसी का साथ देगा। ये सुनकर सौतेली माँ के मन में एक बुरा विचार आता है और वो दिखावे के लिए किशन को अपने पास रखने की बात कह देती है। मामी सौतेली माँ को सलाह देती है कि किशन को अपने पास रख लो और जो करना है कर लो। वो कहती है कि रवि तो यहाँ रहता ही नहीं, उसे कुछ पता भी नहीं चलेगा। सौतेली माँ यह सुनकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा देती है। उसे लगता है अब वह अपनी मर्जी से किशन के साथ कुछ भी कर सकती है। यही बात आगे चलकर किशन की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनती है। 2 महीने बाद गोपी अपने आप मूलियों के खेत से मूलियां निकाल रही थी
तभी अखिल आया और पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ नदी पे कपड़े धोने गई हुई है। दादी भी नहीं दिख रही। पापा बहुत समय हो गया, दादी यहाँ नहीं है। पापा देखो कितनी सारी मोलियां लगी है। आंगन में कौन इतनी मोलियां उगाता है? कौन लगाई? मुझसे पूछा भी नहीं। सब अपनी मर्जी से हो गई है। खेत में अच्छी लगती है, आंगन में नहीं। ये मूली माँ और शंकर मामा ने मिलकर लगाई है। पापा यहाँ एक बड़ी हड्डी है, मुझे डर लग रहा है। अरे बेटा, ये जमीन है, हड्डी तो निकलती रहती है, डरने की कोई बात नहीं। कौशल्या हैरत से अखिल को देखकर बोलती है, आप तो पुराने घर के कागज के लिए चढ़ाई पर गए थे, 6 महीने बाद आने वाले थे, अचानक आ गए। हाँ, काम नहीं हुआ। कलेक्टर साहब ने अगले महीने की तारीख दी है। किशन दिखाई नहीं दे रहा, वह कहाँ है? कौशल्या ने चेहरे पर बनावटी हैरानी और झूठे आंसू लाते हुए बोलना शुरू किया। उसकी माँ को कृष्ण बहुत याद आ रहा था, वो चल गया। मेरा किशन, वो बहुत अच्छा था। मेरा कितना काम करता था, गोपी के साथ खेलता था। मुझे उसकी कमी हो रही है। माँ नहीं है, जो कब से मैं उसे देख रहा हूं, कहीं नहीं दिख रही। कौशल्या झूठ पर झूठ करते हुए अपनी बात आगे बढ़ाती चली गई। चाल कपट, धोखा और नीच हरकतों में वह इतनी माहिर थी कि बिना शर्माए किसी को भी फंसा लेती थी। वो अपनी बड़ी बहन के घर गई थी, यही कहा था, लेकिन अभी तक नहीं आई। लगता है उन्हें वहां अच्छा लग रहा होगा। एक शाम घर के बाहर दोनों बैठे। बेटी ने घबराते हुए बताया कि मिट्टी में उसे फिर वही अजीब सी हड्डी नजर आई। यह सुनकर अखिल के मन में शक गहराने लगा और वह इस बार खुद उस जगह देखने जाने से नहीं रुक पाया। अखिल जैसे जैसे मिट्टी खोदता गया, वैसे वैसे हवा में एक अनजाना डर खुलता चला गया। अचानक उसकी फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया और मिट्टी हटाते ही एक रहस्यमय कंकाल सामने आ पड़ा। अखिल की सांसें थम गईं। वह कंकाल को लेकर सीधे पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ गया, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। उधर कौशल्या अपने भाई के घर बेखबर बैठी थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका छिपाया हुआ राज अब बाहर आ चुका है और असली तूफान अभी आना बाकी है। किशन पर हो रहे जुल्म और मामी की चाल अब सामने आने वाली है। असली सच जानने के लिए अगले पार्ट तक बने रहिए और जल्दी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो मिलती रहे।